मौज करा दी भाई, मौज करा दी यार। बात यह है कि अब जीएसटी, अब मैं देखो भाई बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को। भाई मेरे लिए तो कोई भी जो भी हम लोगों के लिए अच्छा करेगा, मैं ये बोलूंगा मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही, क्योंकि 5% पे हम आ गए हैं, तो अब हम अपने कोर्स और सस्ते में आपको बेच पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सरकार का ये कदम बहुत शानदार है। इस पे बार बार बातें हो रही थी। 2 स्लैब ही हैं, 5%, 18%, क्या क्या सस्ता होने वाला है, चलिए बात करते हैं। तो ये देखेंगे हम, अगले महीने से इंप्लीमेंट होगा। कंप्लीट साइकोलॉजी का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। मात्र 50 सीट्स बची है, तो आज के लिए ऑफर है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। अगर आप साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखिए, जीएसटी पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म आया, और अब सरकार जो है सिर्फ 2 ही स्लैब लेके आओ। ये बार बार भाई, आधी से ज्यादा आपकी तनख्वाह तो जाती है सरकार को पे करने के लिए, ठीक है ना। मतलब आप अच्छा खासा टैक्स देते हो, फिर भी टैक्स पेयर को ज्यादा बेनिफिट है नहीं। और इसमें था कि बहुत सारी स्लैब फर्जी थी, कोई मतलब नहीं था उन सबका, ठीक है। लेकिन अब जो नए जीएसटी रेट आए हैं, सरकार ने इस बात को माना है। पहले तो एक ही स्लैब पे, मेरे ख्याल में तो एक स्लैब पे भी काम चल जाता, 10% की लगाते सब पे, पर ठीक है 5 और 18 भी बढ़िया है। तो जो रीसेंट जीएसटी रेट रिडक्शन है, ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में है, फूड आइटम्स पे और लाइफ सेविंग मेडिसिन। अब ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब ये चीजें आपको सस्ती मिलेंगी, ठीक है ना। अब हम इससे पिछले वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा इस कैसे हुआ है, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं और क्या क्या चीजें महंगी हुई है। तो एक ग्रोथ, जो पैसा बचेगा वो वापस इकोनॉमी में आएगा, राइट। तो भाई जो घर के एफएमसीजी तो भैया गजब इंपैक्ट हुआ है मेरे भाई। साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, नमकीन और भी जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स है जो घर घर में यूज होते हैं, अब भैया ऐसा ना हो कि कंपनी बढ़ा दे, वो अलग बात है, लेकिन वो आपको बहुत सस्ते में मिलने वाले हैं। वो काफी अच्छा खासा इन पे इंपैक्ट आने वाला है। 5% स्लैब प्राइस कट्स, अब जो बड़े एफएमसीजी पैक्स है, डायरेक्ट प्राइस रिडक्शन होंगे, ठीक है ना। स्मॉलर पैक्स में थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लग जाए। तो अब आप ये देखिए कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म, क्या बढ़िया हिस्टोरिक गिफ्ट फॉर द नेशन। ये दिवाली गिफ्ट है, ये मैं मानता हूं। प्लस इस बार भी जो सरकार ने इनकम टैक्स में रियायत दी है, 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, ये भी बहुत अच्छा है। तो फार्मर से लेकर, किसान से लेकर इंटरप्राइजेस तक, भाई देखिए मैं कंपनी चला रहा हूं और मैं बार बार बोलता हूं कि सरकार जितना ज्यादा बिजनेस के लिए करेगी, अगर आपको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एमएसएमईज को सपोर्ट करना है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है, बिजनेसेस को सपोर्ट करना है, अपने आप बड़े बन जाओगे, मैं बता रहा हूं। तो यहां पे बिग से बिग ऑन डेली एसेंशियल्स, तो ये देख सकते हैं 18, ये सब 5%। बटर, घी, मजा आ गई यार। ये सब तो वैसे यार मत खाया करो इतना, ये सब जो भुजिया और ये सब नमकीन फालतू चीजें, ये सब तो डेंजरस होती हैं। देख लिया करो जरा कंटेंट क्या है, ये बटर घी भी जरा देख दाख के लिया करो, ठीक है। अब ये तो खैर चलो, शैम्पू हो गया, तेल, कंघी, मक्खन, सब, फीडिंग बॉटल, नैपकिन फॉर बेबीज, सिविंग मशीन्स, अब ठीक है ये सब 5% पे आ गए। बाकी देखिए फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर टायर के पार्ट्स 5%, ट्रैक्टर्स 5%, किसानों को भी बताइए 18% जीएसटी लग रहा था, 12% जीएसटी लग रहा था। कारें सस्ती हो गई, लेकिन जो अल्ट्रा लग्जरी कार है वो महंगी हुई है, ठीक है। अब स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये 5% पे हो गई। इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर्स, ये तो किसानों के लिए 5% पे। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीन, ये सब 5% पे आ गई हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में देख लो, इसमें लाइफ इंश्योरेंस, अब उसमें कोई टैक्स ही नहीं लगना है। थर्मामीटर 13% सस्ता मिलेगा, 5% पे आ गया है। ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड की 5% पे। डायग्नोस्टिक किट्स और रीजेंट्स, वैसे भारत ने फार्मास्यूटिकल में बाजी मारी है, अब ये भी 5% पे। ग्लूकोमीटर टेस्ट स्ट्रिप 5%, करेक्टिव स्पेक्टेकल्स 5%, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। अफोर्डेबल एजुकेशन, वाह 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 वाह। मैप, चार्ट्स एंड ग्लोब्स, टैक्स नहीं लगेगा। पेंसिल शार्पनर टैक्स नहीं, एक्सरसाइज बुक्स टैक्स नहीं, रेजर टैक्स नहीं। मेरे भाई ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया, अगर 1000-2000 भी सेव हो रहा है अच्छी बात है। ओके, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोल, और ये जो पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार थी जो 1200 सीसी 4000 mm से कम है, वो 18% पे आ गया। कि कारें भी सस्ती और लग्जरी कार नहीं, याद रखिएगा। 3 व्हील ऑटो रिक्शा और ये ई रिक्शा, ये सब 18% पे आ गया है। मोटरसाइकिल 350 सीसी, जो स्प्लेंडर टाइप की मोटरसाइकिल है 350,
मतलब 350 सीसी भी अच्छी खासी होती है यार, वो भी 18% पे आ गई हैं। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट गुड्स 18% पे आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एसी अब सस्ता मिलेगा, 18% लगवा लो बेटा अगले साल से। टीवी सस्ता मिलेगा, टीवी देखता ही कौन है आजकल, 18% पे। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स 18%। डिश वॉशिंग मशीन, बर्तन मांजना, अब मशीन मंगाओ 18%, 10% सस्ती यार, वेरी गुड। तो 22 सितंबर के बाद से ये नए प्राइसेस, यानी कि इस महीने तो आपको जीएसटी देना है मेरे भाई, 22 सितंबर के बाद से ये नई प्राइसेस दे विल रिफ्लेक्ट। ओके, जो रिटेल स्टॉक है दे विल सी द डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्री रिस्पॉन्स यही है कि भाई बहुत अच्छी बात है, ये गेम चेंजर है। पार्लर प्रोडक्ट के वीपी मयंक शाह ने बोला है लॉन्ग टर्म डिमांड थी ये, और अब चीजें बेहतर और बेहतर होंगी। डाबर के सीईओ मोहित मल्होत्रा बोलते हैं कि ये और ज्यादा रूरल और सेमी अर्बन कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। देखिए जो चीजें अच्छी हैं वो उसकी आप तारीफ करनी चाहिए भैया। तो जीएसटी रोल आउट दैट कंसाइड्स विद नवरात्रि, ठीक है। अभी फेस्टिव सीजन, अब आपको पता है कि बहुत ही सोच समझ के फैसला लिया गया है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला, हम भी सेल निकालेंगे। अब नवरात्रि में आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना, लोग मतलब भागते हैं बहुत। दिवाली और नवरात्रि में कमाई होती है, गजब कमाई होती है। इसीलिए फेस्टिव सीजन से पहले ही जो है ये जीएसटी रोल आउट जो है वो कर दिया गया, क्योंकि कंपनी बोल रही थी कि देखिए अगर आप इसको डिले करेंगे तो डिमांड बहुत ज्यादा आएगी इस बार, ठीक है। और देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, अनसर्टेनिटी है, तो प्राइजेस तो आपको किसी तरीके से तो आपको हटाने पड़ेंगे। ओके, तो जितने भी हाउस होल्ड है और बाकी और भी चीजें हैं, हेल्थ, सारी चीजें, एवरीथिंग इज क्वाइट चीपर। रिफॉर्म अफोर्डेबल प्राइजेस की बात करता है, कंजम्पशन पीक करेगी तो भाई जाहिर सी बात है पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया अनसर्टेन है, हद से ज्यादा हम देख रहे हैं कि टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इससे हमारी कंज्यूमर डिमांड और बढ़ेगी। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि हम इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कि हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन ही बहुत ज्यादा है। एक और चीज आपको बता दूं कि जो सिन गुड्स और अल्ट्रा लग्जरी आइटम है ना, उन पे 40% लगेगा। यानी कि जैसे अगर आप बहुत ही लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हैं, सरकार का तर्क ये रहता है कि देखिए टोबैको हम ज्यादा महंगा कर देंगे, ब्लैक बैन करने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तंबाकू वाले प्रोडक्ट हम ज्यादा महंगे कर दें तो हो सकता है अपना खरीदें, ठीक है, क्योंकि आपके घर पे इफेक्ट करेगा, पूरी दुनिया पे प्रेशर आएगा कि बंद कर अपने टोबैको तंबाकू खाना। और अल्ट्रा लग्जरी आइटम अगर आप इतना खर्च कर सकते हैं तो थोड़ा और खर्च कर सकते हैं, उन पे लगाइए 40%, बहुत बढ़िया है। 40%, 28% से 40% पे चले गए। ओके, तो जो मनी है वो वापस मिडिल क्लास के हाथ में दीजिए। इकोनॉमिक वर्क हॉर्स है ये, जो सबसे ज्यादा स्पेंड भी करता है और सबसे ज्यादा मार भी मिडिल क्लास खाता है, समझ रहे हैं, ये चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि एमएसएमईज को, स्पेशली जो टैरिफ से, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से, क्योंकि इससे नौकरियां जाएंगी, सरकार को अच्छा खासा पैसा देना चाहिए, उनको हाथ में देना चाहिए, राइट। तो निर्मला सीतारमन ने यही बोला है कि जो रिफॉर्म्स है, फोकस किया कि कॉमन मैन, बिजनेस, मैम बिजनेस, कभी तो बिजनेस बोल दीजिए प्लीज, लेकिन बिजनेस को भी फायदा होगा, ठीक है। तो कॉमन मैन को फोकस करते हुए बोला है, और इसमें जो भी जितने भी डेली यूज आइटम्स है या फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उनको हमने एक तोहफा जो है वो दिया है। ओके, तो जितना भी आपका दूध है और एवरीथिंग, ठीक है, जो भी आपके घर के आइटम्स हैं वो सब, तो कुछ 12% पे थी, कुछ 18% पे, वो सब के सब जो है वो इतने कम पे अब आ गए हैं। और टैक्स, बजट में भी टैक्स रिलीफ। तो जीएसटी ये जो आपको दिख रहा है, तो इसमें डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है, और आपकी एफएमसीजी और रिटेल जो है वो भी बढ़ेगी। और जैसा कि हमने बताया जीएसटी 2.0 है, आज से 8 साल पहले जीएसटी आया था 2.0, डेफिनेटली, और आगे भी इसमें रिफॉर्म होते जाएंगे। जब तक एक स्लैब नहीं आया यार, तब तक रुकना नहीं है। टैक्स देने में किसी को भी दिक्कत नहीं मेरे भाई, कौन टैक्स नहीं देना चाहता, लेकिन भारत में बहुत ही अनाज शनाज टैक्स लगते हैं, ठीक है। तो नमित पुरी यही बोलते हैं कि एक नई वेव ऑफ कंजम्पशन है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सो इट्स वेरी गुड, और सब कुछ अच्छा रहेगा। तो मैं समराइज करना चाहता हूं क्या क्या सस्ता होने वाला है, जो हमारे लिए जरूरी है। डेली एसेंशियल्स जैसे हो गए, वही फूड प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ केयर हो गया, हाउसिंग हो गया। उसके बाद हाउसिंग आपका सीमेंट, अगर आप घर वर बनाना चाहते हैं तो वो सीधा 28 से 18% पे आया है। हेल्थ केयर, फूड प्रोडक्ट्स और जो डेली एसेंशियल है वो 5% पे आ गए, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स और ड्यूरेबल्स, देखिए ये 18% पे है। जितने भी टीवी है, कितना भी बड़ा हो, उसमें 18% लग, आई एम सॉरी, ज्यादा खाली है आज इडली तो एसी जो है और डिश वॉशिंग मशीन, ये सब मैं बताई चुका, सीधा 28 से 18%। टीवी कितना भी बढ़ा लेंगे 18%। भाई देखो 350 सीसी से ऊपर कौन बाइक लेता है यार,
बहुत ही शायद 1% लोगे, तो वो भी सीधा सीधा 18%। पेट्रोल कार, आपकी बड़ी कारें भी, जो आपकी 10-15 लाख की कार है ना, वो भी 18% पे आ गई है। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, लेदर गुड्स है, बहुत सारी और भी, मैन मेड फाइबर है, वो सब आपका 5% पे आ गया। अब महंगा क्या हुआ है? लग्जरी एंड सिनगुड 40% स्लैब, मसाला, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, ये सब महंगे होने वाले। एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड और जो कोल्ड ड्रिंक हो है ना, वो सब। हाई एंड व्हीकल्स, 350 से ऊपर की सीसी की बाइक, चलो पर्सनल एयरक्राफ्ट, यॉट, कार का लगाओ यार, इन पे टैक्स, कौन मना कर रहा है। टोबैको प्रोडक्ट्स, उन पे रिटेल सेल प्राइस पे ही लगेगा, ठीक है ना, तो बहुत महंगे होंगे ये। बढ़िया है, मस्त। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।